बाद उनको इम्यूनिटी दी गई कि लाइफ लॉन्ग आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पावर को काट के एक नया फेडरल कोर्ट बना दिया, और वो फेडरल कोर्ट सारे मामले सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट केवल एक एपेलेट कोर्ट बन के रह गया। फिर उन्होंने एक जुडिशियल कमीशन बना दिया, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कौन, मुनीर, कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके हाथ में आ जाएंगे जजों के अपॉइंटमेंट और जजों के ट्रांसफर। और उसके साथ फिर उन्होंने, और जो अब भी आया है इस एक्ट के अंदर भी, वो ये कि जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, आई रिपीट, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, जो न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट, न्यूक्लियर का इस्तेमाल होना है या नहीं होना है, जिसमें आखिरी वर्ड प्राइम मिनिस्टर का होता था, वो अब मिलिट्री का यानी कि मुनीर का होगा। और अब ये एक्ट बनने के बाद इसको एक कानूनी जामा पहना दिया गया है। यानी कि यूं समझिए कि जैसे फौज में एक समरी कोर्ट मार्शल होता है, यानी कि डिफेंडर भी मुनीर, प्रोसिक्यूटर भी मुनीर, और जज भी मुनीर। मीन सारी ताकतें एक आदमी के अंदर लाके डाल दी गई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कानूनी जामा एक तानाशाह को पहना दिया गया है, और शहबाज शरीफ इसे चुपचाप खड़े हुए देखते रहे। बिल्कुल ऐसे ही जी। जैसे मुगले आजम में और सलीम ने कहा था कि कर अनारकली कैद कर ली गई, मैं देखता रहा, अकबर ने कहा तुम कर भी क्या सकते थे। वही हालत आज शहबाज शरीफ की हो रही है। जो सिविल गवर्नमेंट है, इट हैज बीन साइडलाइन ऑलमोस्ट 100%। और देखिए साहब, हम लोगों के यहाँ भारतीय लोकल राजनीति में होता है कि बड़ा सा पोस्टर लगता है, उसमें एक नेता की फोटो बहुत बड़ी रहती है, धीरे धीरे उसका जनाधार, उसका प्रभुत्व कम होता है, पोस्टर में फोटो छोटी होती जाती है और धीरे धीरे वो पोस्टर से गायब हो जाता है। तो शहबाज शरीफ कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के वो छुटभैया नेता होने वाले हैं जो पोस्टर से गायब हो जाएंगे बहुत जल्द। आपने बहुत बढ़िया सिमली दी है। जी। यही है, इसे ही कहते हैं शने 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 पावर का क्षीण होना। यानी कि अभी तक शहबाज शरीफ एक प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी तक भी ये स्थिति थी कि अगर सऊदी अरबिया जाना है, अमेरिका जाना है, चीन जाना है, जहां भी कहीं वो जाएंगे उनके साथ में मुनीर जी भी जाएंगे। यानी कि एक पैरेलल ताकत तो अब तक बढ़ी रही थी। अब जो वो समानांतर वाली ताकत थी वो शरीफ से बड़ी हो गई है। और बड़ी होने का मतलब ये कि अब इस एक्ट के, ये जो एक्ट है ये ऑलरेडी कैबिनेट कमेटी से अप्रूव हो चुका है, सीनेट के अंदर अभी इसको पास किया जाना है, जिसमें कोई डाउट नहीं है पास हो जाएगा। उसके बाद में फिर शरीफ की पोजीशन क्या होगी, जैसे आपने बताया, जो बड़ा फोटो था वो छोटा हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद फिर डी फैक्टो और डी जोर, यानी कि असलियत कुछ भी हो, लेकिन ग्राउंड के ऊपर मुनीर विल बिकम द टोटल सोल अथॉरिटी इन पाकिस्तान, एंड शरीफ साहब उसमें से गायब हो जाएंगे। बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि आने वाले समय में ये भी हो जाए कि वो जो प्रेसिडेंट है उनको भी हटा दिया जाए, और जो मुनीर है ये प्रेसिडेंट भी बन जाए और ये सीडीएफ भी रहे। सीडीएफ रहने की वजह से, अब एक मजे की बात देखिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, मुनीर, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कौन है, मुनीर, और तानाशाह कौन है, मुनीर। यानी कि सिविलियन हो या मिलिट्री हो, सारी ताकत, और न्यूक्लियर बम के ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है, मिलिट्री यानी कि मुनीर। तो ये फर्स्ट टाइम देखा है किसी देश के अंदर तानाशाह को कानूनी जामा पहना देना। ये किया गया है पाकिस्तान के अंदर, और ये हम हिंदुस्तान को इसके बारे में थोड़ा सा